जीते हुए को हमेशा सर पे बिठाया जाता है और हारे हुए को हमेशा इग्नोर किया जाता है। पाकिस्तान ने अभी फौरी तौर पे उन लोगों के ममालिक के दौरे किए हैं जिसमें अजरबैजान है, टर्की है, ईरान है, जो पाकिस्तान के साथ इस जंग के अंदर सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहे और इंडिया को इसकी बहुत ज्यादा तकलीफ भी पहुंची है। ग्रीन पासपोर्ट की जो खोई हुई साख थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी की बदौलत और इसका सेहरा जो है वो नो डाउट के सिपाही सलार सैयद आसम मुनीर साहब के सर जाता है। भारत जितना मर्जी नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर ले, जितना मर्जी झूठिया गुदी मीडिया जो है ना वो बयान कर ले, पूरी दुनिया को पता चल सका कि भारत का मीडिया झूठा है। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखें, इस वक्त दुनिया के अंदर हालात बड़ी तेजी से इस खिते के बदल रहे हैं। ये दुनिया का एक असूल है और बल्कि मैं इसको देसी जुबान में कहूँ तो पिंड का भी और देहात का भी और एक महल्ले का भी, कस्बे का भी यही असूल है और यही इसी तरह बढ़ता हुआ आप देखते जाएं तहसीलों तक, जिलों तक और मुल्कों तक और दुनिया में एक असूल है कि जीते हुए को हमेशा सर पे बिठाया जाता है और हारे हुए को हमेशा इग्नोर किया जाता है। चाहे वो जीत आपकी बिरादरी की सतह पर हो, अगर ग्राम एक पिंड में अगर लड़ाई भी हो जाए और अगर उसमें बिरादरी की सतह पर कोई बिरादरी डोमिनेट आ जाए तो उसको और तरीके से लोग ट्रीट करते हैं और जो बिरादरी या कोई ऐसी चीज पसपाई का शिकार हो जाए उसको और तरीके से ट्रीट किया जाता है। इसी तरह आप मुल्कों के अंदर भी देख लें, हमारे मुल्क के अंदर सियासी पार्टियों में जब कोई पार्टी इक़्तिदार में आती है तो उसके साथ लोगों के रवैये उन लोगों के साथ बदल जाते हैं जो कि अपोजिशन की पार्टियां होती हैं। इस वक्त पूरे खित्ते के अंदर ये जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, इसके बाद अल्लाह पाक ने जो पाकिस्तान को कामयाबी से नवाजा है, जहां भी पाकिस्तान सफारती महाज के ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान ने अभी फौरी तौर पे उन लोगों के ममालिक के दौरे किए हैं जिसमें अजरबैजान है, टर्की है, ईरान है, जो पाकिस्तान के साथ इस जंग के अंदर सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहे और उन्होंने पाकिस्तान की भरपूर सपोर्ट की। मैं ये समझता हूं कि ये उन्होंने अपना एक शुक्रिया अदा करने के लिए भी गए हैं और ये सफारती ताल्लुकात के वाले से बहुत बड़ा वेलकम है और इंडिया को इसकी बहुत ज्यादा तकलीफ भी पहुंची है। जैसा कि इंडियन एक एंकर और इंडियन की बहुत सारी टीवी मीडिया चैनल्स और उनके एक सीनियर वजीर का मैं बयान सुन रहा था कि वो भी टर्की से बहुत ज्यादा जो है ना वो नाराज नजर आते हुए उनके खिलाफ बयानबाजियां भी इंडिया मीडिया और वो जितने भी उनके सफारती और दूसरे लोग हैं वो बयानबाजियां भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये ममालिक पाकिस्तान के साथ बेहतरीन तरीके से साथ में खड़े हैं और ये उनका हक बनता था कि उनके पास जाकर उनका शुक्रिया अदा किया जाए। और ये ना सिर्फ दोस्तों दोनों ममालिक के, काफी ममालिक के दरमियान, बल्कि दोनों नहीं कई ममालिक के दरमियान दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता बढ़ा है, बल्कि एक मजबूत ताल्लुक को आइंदा आने वाले जो हमारा वक्त है उसमें इंशाल्लाह फरोग भी मिलेगा और तजारती और हर हवाले से ये एक मजबूत इत्तेहाद बनेगा। कुछ दिन पहले मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बयान सुना कि पाकिस्तानी वफद अमेरिका आ रहा है। अब आज मैंने ये भी सुन लिया कि बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही के अंदर कुछ लोग जो है वो अमेरिका पहुंच गए हैं जो इस जंग के बारे में लोगों को ब्रीफ भी करेंगे और अपने जो खदशात हैं और आने वाले वक्त के अंदर जो खदशात हैं उस पर भी जो है उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। इस वक्त आप इस खित्ते के अंदर जंग जीतने के बाद आपकी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी वाज़ेह क्लियर हो गई है कि हमारी जो खोई हुई साख थी इस खित्ते के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, ग्रीन पासपोर्ट की जो खोई हुई साख थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी की बदौलत और इसका सेहरा जो है वो नो डाउट के सिपाही सलार सैयद आसम मुनीर साहब के सर जाता है। उनकी बदौलत अल्लाह ने एक हमारी मदद की और हमने दुश्मन के ऊपर जो है ना बड़ा एक हैवी किस्म का मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक फतह हासिल की। दुनिया के अंदर हमारी जो है ना वो रिस्पेक्ट और हमें कदर की निगाह से देखे जाने लगा पड़ा है। आप पहले भी हम दुनिया में मैं ट्रैवल करता था, ग्रीन पासपोर्ट की वो शायद इस इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं थी जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक बहुत ही अच्छे अंदाज में देखी जा रही है। बिलावल भुट्टो साहब का ये दौरा पूरी दुनिया के अंदर बड़ा ही एक पॉजिटिव इमेज लेके जाएगा और इससे इस जंग के फाते होने से हमें बहुत सारे बिजनेस और बहुत सारी हमारी मैशियत को भी सपोर्ट मिलेगी और जैसा कि पाकिस्तानी फौज का जो एक मयार बुलंद हुआ है इसकी वजह से बहुत ज्यादा पाकिस्तान को जो है वो पिजराई मिली है और हम इस दौरे को मैं बड़ा कारामद और मुस्बत समझता हूँ। पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों के हवाले से, आने वाले वक्त के हवाले से, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर ऐसी पॉलिसीज रही तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। देखें, भारत का जो दुनिया में जा रहा है ना वफद और दौरा कर रहा है, उसको सबकी का सारा कर रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि हारे हुए को दुनिया में हारे हुए की नजर से देखा जाता है। भारत जितना मर्जी नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर ले, जितना मर्जी झूठिया गुदी मीडिया जो है ना वो बयान कर ले, पूरी दुनिया को पता चल सका कि भारत का मीडिया झूठा है, भारत के प्रोपेगेंडे झूठे हैं और भारत एक
झूठा प्रोपेगेंडा करके एक अपना भ्रम दुनिया के इस खित्ते के अंदर कायम करना चाह रहा था, जो कि पाकिस्तान ने मलियामेट कर दिया। और ये एक नेचुरल सी बात है, जब आप शिकस्त खा जाते हैं तो दुनिया आपको वेलकम नहीं करती, दुनिया आपको दुत्कारती ही है। उनको जो सुबकी हो रही है वो मोदी की गंदी पॉलिसियों की वजह से हो रही है। मोदी का जो एक एग्रेसिव रवैया है, शरपसंदी का, दहशतगर्दी का, वो खुद बेसिकली एक इंतहा पसंदी का, उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और अगर मोदी इसी तरह इन्हीं पॉलिसियों पे चलता रहा तो मोदी बुरी तरीके से इंडिया को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बदनाम करने का बायस बनेगा। और पूरी दुनिया के अंदर जो है इंडिया की तबाही के लिए अब पाकिस्तान कुछ ना भी करे तो एक मोदी ही काफी है इंडिया की बर्बादी के लिए आलमी सतह के ऊपर, चाहे वो स्वार्थकारी के मसाइल हों, चाहे वो दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट के मसाइल हों, चाहे कोई भी हो। अब आप देखें कि इस वक्त इंडिया के अंदर जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी उनकी भी पोजीशन बहुत खराब होने लग पड़ी है। इन्वेस्टर्स वहां से जा रहे हैं, ट्रंप ने भी एप्पल को कह दिया कि आप वहां से मूव करें। इसके पीछे सारी वो पॉलिसीज हैं मोदी की, जिसकी वजह से आलमी दुनिया से उसके ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश के अंदर इस वक्त जो करेंसी नोटों को मुझे तस्वीर आएगी, मैं इसके थोड़ा सा पस मंजर आपको बयान करना चाहूंगा। हसीना वाजिद की जो पॉलिसियां इंडियन नवाज थी, उसका रिजल्ट आपने पूरी दुनिया ने देख लिया कि कैसे लोगों ने उसको उठा के बाहर फेंक दिया। इंडियन नवाज पॉलिसियां कौन सी थी कि वो मोदी के इशारों के ऊपर अपनी कौम के ऊपर एक जुल्म जबर का और एक उसने जो निजाम बनाया हुआ था वो बुरी तरीके से पसपा हुआ। और ये ना सिर्फ हसीना वाजिद के लिए सबक था, बल्कि ये इंडिया को भी एक वाज़िया पैगाम था। इस वक्त बांग्लादेश की जो सूरत हाल है कि यहां तक कि उसके बाप ने एक कुर्बानी करके एक मुल्क को पाकिस्तान से तोड़ के अलग नया मुल्क बनाया, हसीना वाजिद की इन पॉलिसियों की वजह से, हसीना वाजिद की इंडियन नवाज पॉलिसियों की वजह से आज उसके बाप का नाम और निशान भी नोटों के ऊपर से भी मिटा दिया गया, उसके पुतले गिरा दी गई, यानी कि नफरत का बायस बन गया। इसकी सब की सारी वजह हसीना वाजिद की मोदी नवाज पॉलिसियां हैं। जब आप मुतसब हो रवैया अपनाते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। और वो वक्त दूर नहीं कि आप इंडिया के अंदर मोदी के साथ भी हसीना वाजिद वाला सलूक होते देखेंगे। वो वक्त दूर नहीं, वो बहुत करीब है कि इंडिया के अंदर से मोदी का भी नामो निशान इसी तरह मिट जाएगा जैसा हसीना वाजिद का बांग्लादेश के अंदर से मिटा।